नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते कितनी जल्दी तनावपूर्ण हो सकते हैं? कल्पना कीजिए, अगर आपके परिवार को अचानक किसी खतरे की वजह से घर छोड़ना पड़े, और वो भी चुनाव के ठीक पहले। जी हां, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने बांग्लादेश में तैनात अपने राजनयिकों के परिवारों को तुरंत वापस बुला लिया है। क्या ये सिर्फ एक सावधानी है या फिर कुछ बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या बांग्लादेश के चुनाव भारत के लिए नई चुनौतियां लेकर आएंगे? क्या दोनों देशों के बीच क्रिकेट से लेकर कूटनीति तक सब कुछ दांव पर लग गया है? इन सवालों के जवाब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन और अन्य मिशनों में काम करने वाले राजनयिकों और अधिकारियों के परिवारों और आश्रितों को वापस भारत लाने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, खासकर बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव और जनमत संग्रह से पहले। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में इन दिनों क्या चल रहा है? वहां राजनैतिक उथल-पुथल है, चरमपंथी तत्वों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आ रही हैं। भारत ने इन सब को देखते हुए ये फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये एक एहतियाती कदम है, यानी सावधानी के तौर पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी तनाव है या फिर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की कोई साजिश शामिल है? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में दरारें आई हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वहां इस्लामी कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है और हिंदू जैसे अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। भारत ने कई बार बांग्लादेश सरकार से कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब चुनाव नजदीक हैं और वहां की अंतरिम सरकार ने 12 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की है। लेकिन क्या ये चुनाव निष्पक्ष होंगे? क्या वहां की अस्थिरता भारत की सीमाओं पर असर डालेगी? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। और ऊपर से क्रिकेट का मुद्दा। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में खेलने से इनकार कर दिया है, सुरक्षा का हवाला देकर। पाकिस्तान ने इसमें कूदकर बांग्लादेश का साथ दिया है। क्या ये सब जुड़ा हुआ है? क्या कूटनीतिक तनाव अब खेलों तक पहुंच गया है? दोस्तों, ये फैसला कोई नया नहीं है, लेकिन इसका समय महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक हाई कमीशन ढाका में पूरी ताकत से काम करेगा, लेकिन अब ये नॉन फैमिली पोस्टिंग बन गया है, यानी अधिकारी अकेले रहेंगे, परिवार नहीं। रॉयटर्स और एनडीटीवी जैसी विश्वसनीय एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्र बताते हैं कि ये आंतरिक समायोजन का हिस्सा है, लेकिन कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। क्या भारत को कोई खास इंटेलिजेंस मिली है? क्या बांग्लादेश में भारतीयों पर हमले का खतरा है? इन सवालों ऐसे कई मामले देखे हैं जहां छोटी सी घटना बड़े संकट में बदल जाती है। याद कीजिए 1971 का युद्ध कैसे शुरू हुआ था, लेकिन आज का दौर अलग है। कूटनीति से बात सुलझ सकती है। भारत ने बांग्लादेश से अपील की है कि चुनाव विश्वसनीय हों और स्थिरता बनी रहे। दोस्तों, ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ये फैसला सही है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली ब्रेकिंग न्यूज तक अलविदा। जय हिंद।